आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को देखते हैं और रात को सोने से पहले भी आखिरी चीज जो हम देखते हैं वह हमारा मोबाइल फोन ही होता है। हम अपने दोस्तों और परिवार से बात करते हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। वीडियो कॉलिंग ने दूरियों को मिटा दिया है और हमें अपने प्रियजनों के और करीब ला दिया है। हम इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे वह जानकारी प्राप्त करने के लिए हो, सोशल मीडिया पर समय बिताने के लिए हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हो। इंटरनेट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। हम वीडियो देखते हैं और गाने सुनते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन होता है और हम अपने पसंदीदा कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। यह सब कुछ हमारे मोबाइल नेटवर्क की वजह से ही संभव हो पाता है। यह सब पॉसिबल होता है मोबाइल नेटवर्क टावरों की वजह से। ये टावर हमारे संचार और कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टावर, जिन्हें बेस स्टेशन भी कहा जाता है, हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है। ये टावर हमारे मोबाइल फोन को सिग्नल प्रदान करते हैं, जिससे हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ये टावर हर जगह होते हैं, चाहे वह शहर हो या गांव। ये टावर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आप इन्हें इमारतों पर, पहाड़ों पर और रेगिस्तान में भी देख सकते हैं। ये टावर हर जगह होते हैं ताकि हम कहीं भी रहे, हमें कनेक्टिविटी मिल सके। इनका काम आपके फोन तक सिग्नल पहुंचाना और उससे वापस भेजना है। ये सिग्नल हमारे मोबाइल फोन को काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये सिग्नल ही आपको कॉल करने, मैसेज भेजने और इंटरनेट चलाने की सुविधा देते हैं। बिना इन सिग्नलों के हमारा मोबाइल फोन बेकार हो जाएगा। बिना मोबाइल टावरों के हमारे फोन बेकार हो जाएंगे। हम कॉल नहीं कर पाएंगे, मैसेज नहीं भेज पाएंगे और इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति बहुत ही निराशाजनक हो सकती है, खासकर जब हमें किसी आपात स्थिति में किसी से संपर्क करना हो। हम इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया पर समय नहीं बिता पाएंगे और न ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। हमारे डिजिटल जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए मोबाइल नेटवर्क टावर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनकी अहमियत को समझना चाहिए। मोबाइल नेटवर्क टावर देखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। यह तकनीक इतनी जटिल है कि इसे समझने के लिए हमें इसके हर हिस्से को बारीकी से देखना होगा। हर टावर में बहुत सारे उपकरण होते हैं जो आपको बेहतरीन नेटवर्क एक्सपीरियंस देते हैं। ये उपकरण एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आप सीमलेस कनेक्टिविटी का आनंद ले सकें। सबसे पहले हम एंटेना की बात करते हैं। एंटेना टावर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये एंटेना आपके फोन से सिग्नल रिसीव करते हैं और उसे आगे भेजते हैं। एंटेना के बिना टावर का कोई मतलब नहीं होता। ये एंटेना विभिन्न दिशाओं में सिग्नल भेजते हैं ताकि हर दिशा में नेटवर्क कवरेज हो सके। हर टावर में बहुत सारे एंटेना होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में सिग्नल भेजते हैं। इससे यह पक्का होता है कि टावर के आसपास के सभी लोगों को अच्छा नेटवर्क मिले। एंटेना के अलावा टावर में ट्रांसीवर, एम्पलीफायर और बैटरी जैसे उपकरण भी होते हैं। ट्रांसीवर सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने का काम करते हैं। ट्रांसीवर के बिना सिग्नल का आदान प्रदान संभव नहीं होता। ये उपकरण सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एम्पलीफायर सिग्नल को मजबूत बनाते हैं ताकि वह दूर तक जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि सिग्नल की गुणवत्ता बनी रहे और वह बिना किसी रुकावट के दूर तक पहुंच सके। बैटरी बिजली जाने पर भी टावर को चालू रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि बिजली की कमी के बावजूद टावर का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इन सभी उपकरणों को एक साथ चलाने के लिए जटिल सॉफ्टवेयर यूज होता है। यह सॉफ्टवेयर यह सुनिश्चित करता है कि सभी उपकरण सही ढंग से काम करें और आपको सबसे अच्छा नेटवर्क एक्सपीरियंस मिले। सॉफ्टवेयर के बिना इन उपकरणों का समन्वय करना बहुत मुश्किल होता। यह सॉफ्टवेयर हर उपकरण की स्थिति को मॉनिटर करता है और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करता है। इसके अलावा टावर में कई अन्य उपकरण भी होते हैं जो नेटवर्क की स्थिरता और गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ उपकरण सिग्नल की दिशा को नियंत्रित करते हैं, जबकि कुछ अन्य उपकरण सिग्नल की शक्ति को बढ़ाते हैं।
टावर के अंदर की यह जटिलता ही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हर उपकरण का अपना एक विशेष कार्य होता है और सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि आपको सबसे अच्छा नेटवर्क एक्सपीरियंस मिल सके। तो अगली बार जब आप किसी मोबाइल नेटवर्क टावर को देखें तो याद रखें कि इसके अंदर कितनी जटिल तकनीक काम कर रही है ताकि आप अपने फोन पर बिना किसी रुकावट के बात कर सकें, इंटरनेट चला सकें और अपने प्रियजनों से जुड़े रह सकें। जब आप अपने फोन से कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो आपका फोन सबसे पहले पास के मोबाइल टावर को सिग्नल भेजता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सिग्नल रेडियो तरंगों की तरह होता है। रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो हवा में यात्रा करती हैं और बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। टावर आपके फोन से सिग्नल प्राप्त करता है और उसे आगे भेज देता है। यह टावर एक प्रकार का रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल को प्राप्त करने और भेजने का काम करता है। यह सिग्नल या तो दूसरे मोबाइल टावर को भेजा जाता है या फिर टेलीफोन एक्सचेंज को। टेलीफोन एक्सचेंज एक केंद्रीय प्रणाली होती है जो विभिन्न टावरों और नेटवर्क को जोड़ती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं जो आपके पास ही है तो सिग्नल सीधे दूसरे टावर को भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और तेज होती है क्योंकि सिग्नल को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं जो दूर है तो सिग्नल टेलीफोन एक्सचेंज को भेजा जाता है। टेलीफोन एक्सचेंज सिग्नल को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है ताकि वह सही टावर तक पहुंच सके। टेलीफोन एक्सचेंज सिग्नल को उस टावर तक पहुंचाता है जहां से दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है लेकिन यह सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। फिर वह टावर सिग्नल को उस व्यक्ति के फोन तक पहुंचाता है। इस प्रकार आपका सिग्नल उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे आप कॉल कर रहे हैं। इस तरह आपके फोन से भेजा गया सिग्नल कई टावरों और एक्सचेंज से होकर जाता है और आखिर में उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे आप कॉल कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और जटिल होती है लेकिन यह सब कुछ बहुत ही तेजी से होता है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप बस एक नंबर डायल करते हैं और कॉल बटन दबाते हैं, लेकिन इसके पीछे की तकनीक बहुत ही जटिल होती है। सिग्नल को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न टावरों और एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिग्नल सही व्यक्ति तक पहुंचे और कॉल कनेक्ट हो सके। जब सिग्नल उस व्यक्ति के फोन तक पहुंचता है जिसे आप कॉल कर रहे हैं तो उसका फोन बजने लगता है। वह व्यक्ति कॉल उठाता है और आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज भी सिग्नल के रूप में उसी प्रक्रिया से होकर गुजरती है और वापस आपके फोन तक पहुंचती है। इस प्रकार आपके फोन से और फिर वापस सिग्नल का यह सफर बहुत ही तेजी से होता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सब कुछ बहुत ही अद्भुत और जटिल तकनीक के माध्यम से संभव होता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत ही रोचक है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। जब आप कॉल समाप्त करते हैं तो सिग्नल का यह सफर भी समाप्त हो जाता है, लेकिन अगली बार जब आप कॉल करेंगे तो यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी और सिग्नल का सफर फिर से शुरू होगा। सेक्शन 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग भूमिकाएं। मोबाइल नेटवर्क टावर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। हर फ्रीक्वेंसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी दूर तक सिग्नल भेज सकती है लेकिन उनकी कैपेसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि वे एक साथ कम डेटा भेज सकती हैं। दूसरी फ्रीक्वेंसी कम दूरी तक ही सिग्नल भेज सकती है लेकिन उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि वे एक साथ ज्यादा डेटा भेज सकती हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको सबसे अच्छा नेटवर्क एक्सपीरियंस मिले। वे उन जगहों पर जहां ज्यादा लोग होते हैं हाई कैपेसिटी वाली फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और वे उन जगहों पर जहां कम लोग होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सेक्शन 5 कॉल कैसे लगती है। एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका। जब आप अपने फोन से किसी को कॉल करते हैं तो यह प्रक्रिया कई स्टेप्स में पूरी होती है। 1 डायलिंग। जब आप किसी नंबर पर डायल करते हैं तो आपका फोन सबसे पहले नजदीकी टावर को सिग्नल भेजता है। 2 कनेक्शन स्थापित करना।